आपको क्या लगता है कि कावड़ चढ़ाने आप जा रहे हो शिव जी के मंदिर तक? सीवन माँ का जल भरा 11 किलोमीटर तक चढ़कर आप चलते 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 बाबा देवादिदेव महादेव को, कुबेर भंडारी को कावड़ चढ़ा दिया। आपको क्या लगता है कि आप छिपरा का जल लिए, महाकाल राजा को चढ़ा दिए, नर्मदा जी का जल लिया आपने, भगवान ओमकार को चढ़ा दिया, गंगा का जल लिया नीलकंठेश्वर महादेव को चढ़ा दिया, गंगा जल लेकर सुल्तानगंज से बाबा देवघर को चढ़ा दिया? नहीं। मेरी जीजियों, सत्य मायने में कहे ना तो स्वयं तुम रुका जी चंचुला देवी को कहे कि चंचुला, जब तक मेरे शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई कथा में नहीं बैठता, शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई शिवालय नहीं जाता, और शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई कावड़ का जल नहीं चढ़ाता। कावड़ का जल भी जब चढ़ता है जब शिव कृपा कर कर, शंकर भगवान ने विचार कर लिया कि इसको मुझे देना है, तो कावड़ का डंडा पकड़कर वो चल पाता। ये इतने भक्त जो कावड़ का यात्रा लेकर आ रहे हैं, कावड़ लेकर आ रहे हैं, बाबा कुबेरेश्वर के धाम पर जो पहुंच रहे हैं, ये इनके भीतर भगवान के प्रति जो भाव, शिव ने जो करुणा करी है, शंकर भगवान। आप काशी में, आप उज्जैनी में, आप अवंतिकापुरी में जो कावड़ स्वयं शिव बोले हैं, शंकर कृपा करे तो ही तो आप आए। उसके बिना नहीं, उसके बिना नहीं। महाराज, शिव के बिना कुछ, शंकर के बिना नहीं। प्रथमेश रो पड़ा, प्रथमेश ग्वाले के नेत्र में जल भर गए, आंख से आंसू बहने लगा, नैनों से जल निकलने लगा। और प्रथमेश ग्वाला जब आंखों में जल भरकर रोने लगा तो विलाप करने लगा, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, रोज शिवालय जाता हूँ, रोज देवालय जाता हूँ, रोज शंकर के मंदिर में पहुंचता हूँ, रोज शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता हूँ, रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करता हूँ, पर आज मेरा बाबा मुझे दूर हटा दिया। महाराज, आसमान से, आकाश से बड़ा मन का आनंद होता है। जम के बोलो, आकाश से बड़ा क्या है? मन का आनंद। आकाश से बड़ा मन का आनंद होता है, नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। जो मांग में सिंदूरा है, हाथ में चूड़ा है, पांव में पैजनिया है, पांव में बिछुड़ी है, मांग भरी हुई है, पति साथ में है, नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। और भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। भगवान के नाम में वो बल है। कितना कितना कृपा करता है। हम कई बार लोगों से कहा, लोग कहते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, हम कहे बोलो, जो तुम्हारे मुख का मात्र दर्शन करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन करने वाला संचित पापों से मुक्त हो जाता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है, और जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्ट उसके जीवन के मिटना प्रारंभ हो जाता। आकाश से बड़ा, जम के बोलो क्या होता है? आनंद, मन का आनंद। आकाश से बड़ा मन का आनंद होता है। नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। नारी का सुहाग, उसके साथ उसका पति है, मांग में सिंदूर है, हाथ में चुड़ला, पांव पैजानिया, और वो अपने पति के साथ आनंद के साथ चल रही है, उसका सुहाग है। और भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। आप जो भगवान का
नाम का उच्चारण करते हो, भगवत नाम का उच्चारण करते हो, प्रभु के नाम का उच्चारण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो उच्चारण करते हो, अपने घर के दरवाजे पर आप अपना नाम लिख कर देखो, केएल वर्मा, बीपी वर्मा, ये शर्मा, वो ये नाम वो नाम लिख कर देखो, और एक बार अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर दे, फिर वो घर आपका नहीं, जिसका नाम लिखा है घर उसका, संभालेगा कौन भाई? दुख तकलीफ आई, कष्ट आया, संभालेगा कौन भाई? फिर वो आपका घर है। बहुत बल है। किसी ने कहा, गुरुजी आप कहते हो कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। हाँ, 11 अगस्त को संपूर्ण भारत देश ही नहीं विदेश में भी लोग शिवभक्त शाम को 7 बजे ऑनलाइन सावन के महीने के पार्थिव पूजन को करेंगे, आप और हम सब मिलकर। मिट्टी, मानव और मंत्र, आप सब बोलिए, तीनों का नाम बोलो, मिट्टी, मानव और मंत्र। इन तीनों में वो बल होता है जो संसार के सारे कष्टों को मिटा सकते। क्या क्या चीज में? मिट्टी में, मानव में और मंत्र में वो बल हो। मिट्टी में बल है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा आपने, पूजन करना प्रारंभ करा आपने। यहां तक स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, जब हम दोनों हाथों से भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो अपने हाथ के संपूर्ण रेखाओं को सुधार देते, संपूर्ण हम सुधार। पार्थिव शिव, मिट्टी, मानव और मंत्र, इसमें बल है। मिट्टी में वो बल होता है जो हमारे जीवन के हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का पूजन, आप लोगों के इधर ऐसा होता कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ पर जब माताएं सुहागन का कोई गौरनी करती हैं, आपके उधर होता है कि नहीं होता? होता है, गौरनी करती हैं तो गौरनी में इतना बड़ा मिट्टी का या गोबर का एक ऐसा ढेला बनाती हैं, उसके अंदर सिंदूरा डालती हैं, सिंदूरा फिर मांग में भरती हैं। क्यों? उसका महत्व क्या है? मिट्टी के सिंदूरों का इतना महत्व क्या आ जाता है गौरनी करने में? क्या बोलते हैं आप? क्या गौरनी? गौर करने में, गौरनी करने में सुहागवती माताओं को भोजन कराती हैं और उनको बुलाती हैं और गौरनी करती हैं। तो इतना गौरनी करने में वो मिट्टी के ढेले का महत्व क्या है? इतना महत्व। कहा मिट्टी, मानव और मंत्र ये ऐसे हैं जो हमें बल देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे भीतर के सारे दोषों को समाप्त करने के लिए, हमें बल प्राप्त करने के लिए। इन तीनों में अलगता नहीं। मिट्टी भी हमको बल दे रही है और मानव में परमात्मा ने स्वयं ने बल देकर भेजा है, और मंत्र में भी बल होता है। जब हम मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई मनुष्य जब मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है और मंत्र का जब उच्चारण करता है तो उसमें तिगना गुना बल इकट्ठा हो जाता है और बल हमें फल देता है। वो बल हमें फल, वो बल हमें फल। और भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी, सुनो त्रिपुरारी, आया आया मैं शरण तुम्हारी। भोले
मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। त्रिपुरारी। आया आया मैं शरण तुम्हारी। आया आया मैं शरण तुम्हारी। शिव तत्व में मिट्टी की मूलता, शिव तत्व में मानव की मूलता और शिव तत्व में मंत्र की मूलता। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहा है। मानव में पहले से भगवान देवादिदेव महादेव ने बल देकर भेजा है। और जब वो मानव इतना बलवान होकर जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, मिट्टी का स्पर्श करता, निर्माण करता और मंत्र का उच्चारण करता है, तो उसके पास में तिगना 1000 गुना बल उसके पास एकत्रित हो जाता है। और एक पार्थिव शिवलिंग बनाने वाला जब 1000 गुना बल एक साथ एकत्रित करता है तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। फिर उसको भटकना नहीं, फिर उसको अटकना नहीं, पहुंच गए। और धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। ओ राम जी आए संग
सीता को लाए। राम जी आए संग सीता को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। बड़े भाव से डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। 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 ओ कान्हा जी आए संग राधा को लाए। 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 ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। ब्रह्मा जी आए डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा
जी आए, ब्रह्मा जी आए, संग ब्रह्मणी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, 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 डमरू धीमा बजाओ। आरे महादेव बड़े भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव जी से अपने मन का भाव कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कावड़, शिव महापुराण की कथा आज 3 अगस्त से सावन के इस पवित्र प्रथम सोमवार से प्रारंभ हुई है। 1 बजे से 4 बजे तक ये पवित्र कथा चल रही है ऑनलाइन। आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं। ये कथा 5 दिवसीय है, 7 अगस्त को विराम होगी। उसके बाद 17 अगस्त से शिव महापुराण की कथा 23 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की दिव्य कथा का आयोजन होगा। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लेंगे। 11 अगस्त को बाबा की सावन महीने की शिवरात्रि है। शाम को 7 बजे श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन आप और हम ऑनलाइन बाबा का अभिषेक करेंगे। अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सब करें। पूजन का सामान आस्था चैनल के माध्यम से आप लोगों को लिस्ट प्राप्त होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होगी। सामान मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, पर अपने घर में सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग शाम को 7 बजे बनाकर 1 लोटा जल सबको साथ में मिलकर चढ़ाना। बाबा को निवेदन कर, विनती करना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। दिव्यता के साथ बाबा को अपने मन का भाव कहें। सभी लोग मिलकर साथ में बोलेंगे, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, हृदय से निवेदन करेंगे। सावन का सोमवार है, प्रथम सोमवार है। आप भी अपने अपने घरों में बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा बाबा देवरिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। शंकर जी की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। प्रथमेश नाम का ग्वाला आज बुजुर्ग हो गया, रो रहा है। पोती का विवाह है। रो क्यों रहा है? क्योंकि मंदिर तक नहीं जा पाया। रो क्यों रहा है? कि शंकर जी की साधना नहीं कर पाया। रो क्यों रहा है? क्योंकि शिवालय तक एक लोटा जल समर्पित करने, मंदिर की सफाई करने नहीं जा पाया। शिव मंदिर तक नहीं पहुंचा। कभी कभी जब मंदिर नहीं जाना होता तो उसकी याद में आंख में आंसू आ ही जाते। पहले रोज मंदिर जाती थी, रोज भगवान को जल चढ़ाती थी। अब ना जाने मेरा मन ही नहीं लग पाता, ना जाने मेरा जाना ही नहीं हो पाता। कारण क्या हो गया? कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई बेटा, कई लोग ऐसे हैं रोज मंदिर जाते हैं, पर कभी कभी उनका मन भी कहीं ना कहीं किसी रूप में उचिष्ट हो जाता। कहीं ऐसे जगह का अन्न खा लिया, कहीं ऐसे लोगों से मिलन हो गया जिनके अंदर ही भगवान की श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, और उन लोगों के साथ हम बैठ गए, उन लोगों का अन्न ग्रहण कर लिया, उन लोगों का संग पकड़ लिया, तो हमारा भी मन भगवान में लगना बंद हो गया। बहुत बड़ा अंतर आता है। एक बार हमारी अम्मा हमारे कपड़े धो रही थी, और हमारी मम्मा जो कपड़े धो रही थी अम्मा, तो उन्होंने कपड़ा गलाया और भूल से सफेद धोती के साथ में पीली धोती गला दी। फिर क्या हुआ? सफेद बचेगी? नहीं बची, सफेद भी पीली हो गई। बस यही कथा कर रही है।
अच्छे घर का जब हम अन्न ग्रहण करते हैं, कोई सत्संग करने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, क्यों कहते हैं कुबरेश्वर धाम आपका मायका है। कुबरेश्वर धाम की भूमि पर जब आओ, ये सोचकर आना कि अपने पिता के घर में, अपने बाबुल के घर में, अपने बाप के घर में आए हो, वहाँ जो भोजन भंडारे में मिले उसको पाना। आप बहुत करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, बाबा आपको और करोड़पति बना, पर जब कुबरेश्वर धाम में आओ तो अपने पिता के घर में थोड़ा सा मुख झूठा जरूर करो, अन्न का भाग ग्रहण जरूर करो। क्यों? यहाँ दिन भर भगवान का भजन होता है, हजारों लोग आते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं, कंकर शंकर की पूजन करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उनके शरीर की जो वाइब्रेशन है वो अन्न को मिलती है, जल को मिलती है, और जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। हमारा मन, हमारा हृदय भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में, भगवान के मंत्र जाप में, भगवान के स्मरण में हमारा मन लगना प्रारंभ हो जाए। और कई लोग ऐसे हैं कि उनका मन डोलता है, कई लोग ऐसे हैं पहले भजन करते थे, कीर्तन करते थे, मंदिर जाते थे, देवालय जाते थे, अब नहीं हो रहा, नहीं जाना हो रहा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो। परमात्मा की कृपा का सबसे बड़ा अगर कहीं नजारा देखना है तो अपने आप पर देखिए। जब आपका मन शिव महापुराण की कथा में लगना चालू हो जाए, जब आपका मन एक लोटा जल चढ़ाने में लगना प्रारंभ हो जाए, जब आपका मन शंकर की भक्ति में लगना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि अब बाबा ने आपको पकड़ लिया है और अब बाबा आपको छोड़ने वाला नहीं। अब शिव कृपा करना प्रारंभ कर दिया, करुणा करना प्रारंभ कर दिया, दया करना अब नहीं। आप लोगों ने कथा सुनी है पहले पंडाल में? सुनी है? इधर से ये दबा रहा है, इधर से ये दबा रहा है, पीछे से कोई दबा रहा। पंडाल में कथा सुनी तो थोड़ा सा कोई पुण्य मिला, टीवी पर कथा सुनी तो कोई थोड़ा सा पुण्य मिला, पुण्य मिला तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गए, पुण्य मिला तो बाबा के पास में पहुंचे कथा श्रवण करने के लिए, भजन करने के लिए, स्मरण। और पुण्य मिला तभी तो हम सावन महीने में शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। पुण्य नहीं मिलता। आप लोगों ने जो सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाया उसी का पुण्य है जो ये कथा श्रावण के सोमवार से सुनने को प्रारंभ हुई है। सोमवार प्रथमेश के मन में बड़ा दुख था कि मैं शिव के मंदिर नहीं जा सकता। अब परिवार से कहा कि शादियां तो होती रहेंगी, अब पोती हो, बेटी हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, शादी ब्याह तो होता रहता है। शंकर का भक्त थोड़ी ना मानने वाला, वो तो कहे मेरे को जाना। परिवार वालों ने मना कर दिया। प्रथमेश ग्वाला जब जिद करने लगा मंदिर जाने के लिए तो परिवार वालों ने बाहर से दरवाजा भी बंद कर दिया कि अब तुम्हें नहीं जाना। जब तक पोती का ब्याह नहीं हो जाता तब तक कोई नहीं जाए। घर में मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं। होता है कई कई घरों में जब माँ रोज मंदिर जाती है तो कई बार घर के बच्चे भी कह देते हैं जब इतना घर में काम पड़ा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टिफिन बनाना है, तो फिर काय को तुम मंदिर जा रही हो? अभी क्यों जाना, काय के लिए जाना, रुक जाओ जरा, क्या करोगी जाके। पर उनको समझा दो, उनको समझा दो। कि अब ये मन मेरा देवाधिदेव महादेव में लग गया। अब ये लगता कहीं और है ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं, कहीं नहीं। फिर वही वाली बात आ गई। और भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो।
तुम याद आते हो भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो मुझे तुम याद आते हो मुझे तुम याद आते हो। जब हृदय में फिर कोई अब मन में दुख हो रहा है, मन में रो रहा है, नैनों से अश्रु बह रहा है, मन को छोड़ रहा है, मंदिर जाना है, शिव के शिवालय। हमारे रविंद्र जी एक लाइन आप लोग आपके स्मरण में होगी, अब ना रोको ना रोको शिव के द्वार जाना है, अब ना रोको ना रोको शिव के द्वार जाना है, शिव के द्वार जाने दो मुझे एक बार जाने दो, शिव के द्वार जाने दो मुझे एक बार जाने दो, अब ना रोको ना रोको शिव के द्वार जाने दो, अब ना रोको ना रोको शिव के द्वार जाने दो। ये मन में जब भाव, अब मेरा मन नहीं लग रहा, अब मेरा चित्त नहीं लग रहा, अब मुझे जाना है, शिव के द्वार जाना है, शंकर के मंदिर जाना है, बाबा के दरवाजे पर जाना है, बाबा के द्वार जाना है, अब मुझे जाने दो। प्रथमेश ग्वाला झटपटाने लगा, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, घर में मेहमान है, इतने सारे रिश्ते हैं, क्या पिताजी तुम मंदिर जा रहे हो, क्या दादाजी तुम मंदिर जा रहे हो, पोती की शादी है, जब तक मेहमान नहीं चले जाते, जब तक रिश्तेदार नहीं चले जाते, जब तक घर के लोग नहीं चले जाते, तब तक आपको मंदिर नहीं जाना, आप मंदिर नहीं जा सकते। मेरी जीजियों, आपको लगता है जल्दी से ब्याह हो जाए, बच्चों का बहू आ जाए, जल्दी से ब्याह हो जाए, बेटी का दामाद आ जाए, पर सही मायने में बताए ना, ब्याह होते जाते हैं, बहुएं आती जाती हैं, दामाद आते जाते हैं, आप दादी नानी बनने लगती हो, दादा नाना बनने लगते हो और उलझनों में फंसते चले जाते हो। पहले तो मंदिर भी जाते थे, पहले तो तीर्थ भी जाते थे, घर में बच्चे छोटे थे तो तीर्थ मंदिर देवालय शिवालय ना जाने कहाँ कहाँ जाना होता था, पर घर में जैसे जैसे और परिवार बढ़ गया तो और मंदिर जाना और शिवालय जाना, धीरे 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 तीर्थ जाना कम हो गया। अब बनता नहीं है साहब, हमारा घुटना दुख है, कहीं कमर दुख है, कहीं ये काम, कहीं बहू चली गई है, कहीं पोता का ये काम है, कहीं इसको सर्दी हो गई, उसको जुकाम हो गया, कहीं ये काम आ गया, कहीं वो काम आ गया, कहीं बेटे को घाटा लगा, कहीं बच्चे को ये सा हो गया, कहीं वैसा हो गया, सारा दिन रात काम 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 चलता रहता और भगवान दूर होता चले जा, भगवान दूर होता चले दूर होता। फिर क्या करोगे? आग लगे बस्ती में, पाबंद हो मस्ती, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, क्या करना? फिर मन में आता है पहले ही अच्छी थी, और कई माताएं तो कहने में चुकती भी नहीं है, वो कह भी देती है, ए, तुम जब से आई हो ना मेरा भजन छूट गया, मेरा स्मरण छूट गया, मेरा कीर्तन छूट गया, अब मन नहीं लगता। प्रथमेश दरवाजा बजा रहे हैं, ग्वाले दरवाजा बजा रहे, प्रथमेश ग्वाला, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे मंदिर जाने दो, पोती का विवाह है, मैं सारे मेहमानों से मिल लूंगा, पर मुझे मंदिर जाने दो, मेरा मन वहां लग, मेरा दिल वहां लग। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में,
मेरे नैनन बरसे नीर सखीरी काशी जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी में सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं वो भी जरा दिए, बड़े प्रेम से बोलना, कमेंट्स में भी डाल देना। सोशल मीडिया पर जितने सुन रहे हैं सब कमेंट्स में लिख के भेजना। कावड़ यात्रा को देखकर, कुबरेश्वर बाबा की कावड़ को देखकर, बाबा के नजारे को देखकर, सीहोर के कंकर शंकर की भूमि को देखकर तुम्हारा भी मन तो करता होगा आने का कि बाबा कुबेर भंडारी बुलाना, जल्दी बुलाना, कावड़ का जल चढ़वाना और ऐसी कृपा करना कि मेरे जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारा बीमारी, सारा कष्ट मिटा देना। हे भोलेनाथ, हे कुबरेश्वर बाबा, मेरी झोली खुशियों से भर देना। ये शिव है, ये शिव। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में सीहोर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी मैं कावड़ चढ़ाऊंगी। सीहोर जाऊंगी मैं कावड़ चढ़ाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में सीहोर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में सीहोर जाऊंगी। हार हार महादेव। मन में धीर नहीं है। अब लगता, अब तो बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता। मैं जाऊं, मैं जाऊं। आज एक बात आप लोगों को कहें, जितने यहाँ बैठे हैं वो भी सुनो, जितने टीवी पर सुन रहे हैं और या सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं। सीहोर आने के बाद में, काशी जाने के बाद में, उज्जैनी जाने के बाद में, ओमकारेश्वर जाने के बाद में, सोमनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबक, रामेश्वरम, कृष्णेश्वर, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, जितने ज्योतिर्लिंग हैं और भगवान शंकर की पवित्र भूमि कंकर शंकर धाम आने के बाद लोग थोड़े मस्ती में हो जाते हैं। शिव बिन पिए नशा चढ़ जाता है जो शिव नाम को गाता। अपने आप मस्ती आती, अपने आप। और भले घर पर घुटने दुख रहे हो, भले घर पर पांव दुख रहे हो, भले घर पर कुछ भी हो रहा हो, पर जैसे ही उज्जैनी गए, अवंतिकापुरी, बहुत लंबी लाइन लगी है, घर के लोग देख रहे हैं, एक कदम नहीं चल सकती थी, एक कदम। सीहोर आ गए, हमारी माताजी तो चल ही नहीं पाती, इतनी कावड़ कैसे चढ़ेगी 11 किलोमीटर की। हमारे पिताजी तो चल नहीं पाते, मेरा बच्चा तो चल ही नहीं पाता, मेरी बेटी तो पाँव भी, गाड़ी लेकर सब्जी लेने जाए, सामान लेने जाए, पाँव बाहर ना निकाले, वो कैसे 11 किलोमीटर चले। परंतु भैया ये कुबरेश्वर धाम है, ये अपने पिता का घर है। और बाप के घर में जब बेटियां और बेटा, दामाद, बेटी, बेटा सब आते हैं ना, तो एक अलग से मस्ती आती है, एक अलग से आनंद आता है। और अलग से वो एक लाइन हमारे रविंद्र जी, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती
कहाँ लेके आई। एक अलग से मस्ती कि मेरा बाबा है यहाँ, मेरा पिता है यहाँ, मेरा बाबुल है। उज्जैन गए, मेरा अवंतिका नाथ है, मेरा महाकाल है। ओमकारेश्वर गए, मेरा ओमकार नाथ है। विश्वनाथ गए, मेरा बाप बैठा है विश्वनाथ, मेरा शंभू बैठा है। मस्ती आ गई, अंदर से मस्ती, अंदर से, अंदर से मस्ती। और आप लोगों से निवेदन है, जितने भी कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, आज ही प्रैक्टिकल कर कर देखो। सोमवार का दिन है, अपने अपने नजदीक के शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ा कर देखो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन कर कर देखो, आपके अंदर भी वो मस्ती आएगी। शिव की मस्ती, शंकर की मस्ती, अलमस्त मस्ती। और मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये विकास जी नीचे से कावड़ लेके आवे, एक डंडा दो लोटा बंधा हुआ रखिए, लाओ जरा बाहर रखिए, लेके आओ, लाओ। तो तुम यहीं चढ़ा दियो का? अच्छा, अब जाने तो 3 बंदे हैं, 2 बंदे। अब ये कावड़ जो है, देखो, अब आप लोग जब चलते हो, तुम्हारे भीतर की जितनी मस्ती होती है ना, इसके जो जल होता है ना अंदर, वो उतना झलकता है। और कभी कभी देखना, चलने में तुम तो ठीक चल रहे हो, सीधे सीधे चल रहे हो, पर पीछे का लोटा, आगे का लोटा अपने आप ऐसा हिल रहा है जैसे गंगा मैया सिर की जगह लोटे में आकर विराजमान हो गई है। और कभी कभी तुमको ऐसा लगेगा कि मैं थक गई हूं, तो भी गंगा मैया पीछे से ऐसी हिलेगी, ऐसी हिलेगी, ऐसा जल हिलेगा कि वो चलने में बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम और चले जा रहे हैं। जितने कावड़ भरने वाले हैं, जितने कावड़ के यात्री हैं, जितने कावड़ के यात्री, वो सब अनुभव करना। तुम जब कावड़ भरने जाओ तब तब अनुभव करना, तुम चल रही हो, सीधी चल रही हो, आराम से चल रही हो, पर पीछे का और आगे का जो लोटा, कई लोग कहते हैं इस पे जंप नहीं, आप उसकी मस्ती, वो तो बांस है, बांबू है, तुम्हारे हाथ से बंधा हुआ है, पकड़ा हुआ है, और इतना लंबा भी बांस नहीं है कि झोल खाएगा और हिलेगा। ये तो इतना सा छोटा सा, तो नबने से नहीं नब रहा, तो क्या तुम्हारे कंधे से नबेगा? फिर भी वो झोल रहा है, फिर भी मस्ती है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। क्यों? तो कहा जो हमारा हृदय है वो जल के रूप में आ गया। जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, हमारे हृदय का भाव हमारे बाबा से कहा जाता है, बाबा, ओ बाबा, ये मेरा मन, मेरा दिल, मेरा चित्त, मैं आपको समर्पित करने आया। ये कावड़ नहीं है, ये मेरा दिल है, मेरा हृदय है, मेरा मन है, मैं तुझे दे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। ये कावड़ का जो जल चढ़ा, तो प्रथमेश अंदर से बेचे, दरवाजा लगा, मुझे मेरे बाबा के मंदिर, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे जाना है बाबा के, मुझे दरवाजा बंद है। प्रथमेश का मन नहीं लग रहा था, बैठ गया अंदर ही। कहते हैं तन से जो पूजन करी जाती है, तन से जो पूजन करी जाती है, उससे 1000 गुना ज्यादा पुण्य फल मन की पूजन से मिल जाता। आज बहुत अच्छी बात है, आप अगर
काशी नहीं जा पा रहे हो, केदार नहीं जा पा रहे हो, अमरनाथ नहीं जा पा रहे हो, सीहोर नहीं आ पा रहे हो, तो वहीं से इस कथा को सुनते सुनते बीच में मन को थोड़ा लगाना। मैं माँ सीवन के जल को भर रही हूँ, चल रही हूँ माँ सीवन का जल लेकर, माँ सीवन के जल को लेकर, सीवन के जल को भरकर, माँ सीवन के जल को भरकर मैं लेकर चली हूँ। चलते 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 मैं कुबरेश्वर धाम पहुँची हूँ और मैं देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को अपना जल समर्पित कर रही हूँ। कामना भी मन से करो। मेरी ये कामना से मैंने बाबा की कावड़ भरी है। मैंने ये कामना अब ना रोको, ना रोको, शिव के द्वार जाना है। अब ना रोको, ना रोको, शिव के द्वार जाना है। शिव के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। शिव के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। अब ना रोको, ना रोको, शिव के द्वार जाने दो। अब ना रोको, ना रोको, शिव के द्वार जाने दो। अपने पिता के पास में अपने भाव के साथ। अब प्रथमेश बैठ गए अंदर ही, भीतर ही बैठ गए, दरवाजा बंद, हाथ करा आगे, सारी मुष्टिकाओं को बांधकर अंगूठे को करा ऊपर, हृदय से हाथ की अंजलि में लिया जल, हृदय से चढ़ाने लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाव का जल है, भाव का शिवलिंग है और भाव से समर्पित करना, भाव से, भाव से समर्पित। जितनी बेचैनी यहां थी उतनी बेचैनी वहां थी। ये तो जल चढ़ाने में लगे थे अंगूठे पर, अंगुष्ठ का शिवलिंग बनाकर। इतनी देर में देवाधिदेव महादेव उसी कक्ष में आकर विराजमान हो, उसी कक्ष के अंदर जहां जल चढ़ रहा था अंगुष्ठ पर। एक किस्सा याद आया बड़ा सुंदर। एक सास और बहू में बहुत प्रेम था। सास और बहू में इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होते, जाती ही नहीं कहीं। मायके जाएं, अगर सास के मायके जाना है तो बहू भी जाएगी, और बहू के मायके जाना है तो सास भी जाएगी। शॉपिंग करने जाना है तो दोनों जाएंगे, घूमने जाना है तो दोनों जाएंगे, आइसक्रीम खाने जाना है तो दोनों जाएंगे। इतना प्यार। अब एक दिन क्या हुआ कि सास के मायके वालों ने एक नियम बनाया कि इस साल अपन सब बहनें, दामाद, भाई बहन सब मिलकर, बुजुर्ग जितने भी हैं सारे मिलकर, जितने भी बुजुर्ग हैं सब मिलकर अपन भगवान काशी घूमने के लिए चलते। सब चल दिए। सास ने पत्र लिखकर कहा अपने भैया को, मैं काशी नहीं जाऊंगी, एक शर्त है, जाऊंगी तब जब मेरी बहू मेरे साथ जाए। अब भाई ने समझाया, जी कैसी बात करती है तू, सब बुजुर्ग जा रहे हैं तो तेरी बहू को ले जाके क्या करेंगे। नहीं, मैं मेरी बहू के बिना नहीं जाऊंगा। इतने में बहू ने अपनी सास को समझाया, माँ मेरे चक्कर में रहेगी तो तेरी काशी भी छूट जाएगी। माँ तू रहने, तू जा, मैं हूं ना यहाँ, टिकट हो गया है, चले जा। दोनों रोने लगी गले लगकर, खूब रो।
इतने में सास ने बहू से कहा मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। बहू कहती है मैं भी तो तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, तुम जाओ तो जाओ, चिंता मत करो, चली जाओ, जाओ जरा। अब सास गई, जब ट्रेन में बैठ गई तब याद आई अलमारी में चाबी लगी की लगी छूट गई। बेचैन हो गई। मोबाइल का जमाना नहीं था, नहीं तो फोन कर देती कि चाबी दे गई है। अब उसको तो बेचैनी हो, क्या करे, कहीं कुछ निकल तो नहीं गया होगा। भले प्यार है, भले प्रेम है, फिर भी शंका है, कुछ निकाल तो नहीं लेगी, कुछ रह तो नहीं गया होगा। गई। अब इधर बहू को लगा मेरी सास चली गई, मन नहीं लग रहा, क्या करूं। कल मेरी सास इतनी बजे पहुंचेगी, इतनी बजे स्नान करेगी, इतनी बजे विश्वनाथ का दर्शन करेगी। बहू ने भी विचार कर लिया कि मैं भी वही करूंगी। सास चाबी के चक्कर में इतनी टेंशन में हो गई कि वो गंगा नहाने गई तो उसका मन नहीं लगा, और मन नहीं लगा तो ऐसे हाथ को झटक दिया, झटका तो अंगूठी गिर गई गंगा में। एक तो गई चाबी, दूसरी गई अंगूठी। अब गंगा में गिर गई अंगूठी। आज बहू ने विचार करा मेरी सास इतने बजे नहा रही होगी, मैं भी गंगा नहाऊंगी। सास लाई इतना बड़ा भगोना, बर्तन, उसमें भर लिया पानी, एक ढक्कन डाल लिया गंगा जल, और बहू कूद गई भाई पानी में, बर्तन के अंदर। बर्तन के अंदर घुस के उसमें लगा रही डुबकी, और कहे गंगा मैया विश्वनाथ जी मैं काशी तक तो नहीं आ सकी, कृपा करना, मेरे स्नान का फल, काशी के स्नान का फल मुझे यहीं देना। ये समझ लेना कि मैं गंगा नहा रही हूँ, काशी में हूँ। जो डुबकी लगाई, डब्बा में पानी भरकर नहा रही थी, अंगूठी सिर पे गिर गई। कौन सी अंगूठी? जो सास की गंगा में गिरी थी, वही अंगूठी इसके सिर पे गिरी। अंगूठी ली, ये तो मेरी सास की है, ये अंगूठी कैसे आ गई? अंगूठी मेरी सास की है, ये अंगूठी कैसे आई? जब सास वापिस काशी से, गंगा से सास जब वापिस आई, बहू से कहा मैं चाबी भूल गई थी मम्मी, मैंने संभाल के रख दी। क्या बताऊं, मेरी एक अंगूठी गंगा में नहाते समय गिर गई है। मम्मी एक अंगूठी मेरे पास आई है, वही आपकी है। तो तेरे पास कैसे आ गई? मां, बर्तन में जल भरकर मैं स्नान कर रही थी, विश्वनाथ जी से प्रार्थना कर रही थी मेरे गंगा के स्नान को यहीं से स्वीकार कर लो, और वह अंगूठी मेरे नहाने में आ गई। सास ने बहू को गले से लगाया, बेटा तन के तीर्थ से बड़ा मन का तीर्थ होता, तन के तीर्थ से बड़ा मन का तीर्थ। मन। अब आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, विचार करना, आप कथा तक नहीं पहुंच पाए, आप पंडाल तक नहीं पहुंच पाए, आप कथा स्थल तक नहीं पहुंच पाए, आप जल चढ़ाने अवंतिकापुरी नहीं पहुंच पाए, आप जल चढ़ाने के लिए काशी नहीं पहुंच पाए, आप जल चढ़ाने के लिए कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच पाए, पर वहीं बैठे बैठे विचार करना कि मैं बाबा कुबेरेश्वर की भूमि पर बैठकर कथा सुन रही हूँ, बाबा को जल चढ़ा रही हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप कर रही हूँ, बाबा को विनती कर रही हूँ, बाबा को अपने मन का भाव कर रही हूँ। बस वहीं बैठकर विचार करना कि मैं बाबा का भजन, बाबा का कीर्तन, बाबा का स्मरण, बाबा का मंत्र, वहीं बैठकर आपको उसी कावड़ का फल, आपको उसी कावड़ का फल, आपको सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कावड़ का पूरा फल, जब आप मन से, हृदय से बाबा को जोड़ोगे तो बाबा आपको वो फल देना प्रारंभ कर देगा। हर हर महादेव, फल देना प्रारंभ।
तुरंत फल देना प्रारंभ। भटकोगे नहीं। प्रथमेश ग्वाले ने बाबा को अपने मन में बिठाकर जो अंगुष्ठ ऊपर कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जल चढ़ाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जल चढ़ाना प्रारंभ। शिव स्वीकार, शिव स्वीकार। जितनी गोपियां, श्रीमद् भागवत कथा में आता है, जितनी गोपियां भगवान कृष्ण के साथ रास रचाती हैं, कई गोपियां ऐसी हैं जिनके पतियों ने बंद कर दिया, नहीं जाने दिया। कई गोपियां ऐसी हैं कहीं सास ससुर ने बंद कर दिया, नहीं जाने दिया। वो गोपियां अपने कक्ष में, अपने घर में मन से रास करने पहुंच गई, रास करने हृदय से, मन से, और तैयार भी हो रही हैं मन से, श्रृंगार भी कर रही हैं मन से, मन से, मन से पहुंच गई। अब गोपी दिख नहीं रही है, गोपी नजर नहीं आ रही है, गोपी नहीं दिख रही, गोपी नजर नहीं आ रही, पर मन से वो गोपी यहां पर मौजूद है, मन से वो गोपी यहां पर है। अब यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी है ना, ये आपस में सोच रही होंगी, या तो हम अकेले बैठकर कथा सुन रहे हैं। ना 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 ना, आप लोग अकेले कथा नहीं सुन रहे हो। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से लाखों लाख शिव भक्त, करोड़ों शिव भक्त इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। और जितना पुण्य आपको यहां बैठकर कथा सुनने से मिल रहा है, उतना ही पुण्य फल उनको टीवी के सामने कथा सुनने पर, मोबाइल पर कथा सुनने पर भी प्राप्त हो, उतना ही फल। ये नहीं है कि केवल अपने को मिला, ना ना ना। आप लोगों के गांव में डीपी लगी है, डीपी करंट की। अब उस करंट की डीपी में से यहाँ कनेक्शन गया, वहाँ कनेक्शन गया, वो गांव गया, वो गांव गया, वो गांव गया, सीहोर से कनेक्शन निकल कर आया गुड़बेला नापली, गुड़बेला नापली से गया चितावलिया, चितावलिया से गया भटोनी, भटोनी से गया जाट का चितावलिया। ऐसे वो कनेक्शन जाते 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 ना जाने कितनी दूर लाइट जला रहा है, बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, वो कनेक्शन का तार गया। डीपी तो नहीं आई ना तुम्हारे गांव में, वो डीपी का कनेक्शन तुम्हारे घर तक पहुंच गया। उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा जब ऑनलाइन आपके घर तक पहुंच रही है, समझ लेना कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा आपके दरवाजे तक पहुंच रहा है, आपके घर तक पहुंच रहा है और आपका कल्याण कर रहा है, आपके घर तक। एक अलग से उमंग आ गई, एक अलग से उमंग, एक अलग से मस्ती आ गई। प्रथमेश और प्रथमेश वाला, जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचता है, चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचता है, और चोरी का धन लेकर जब शंकर जी के मंदिर में जाता है, चोरी का धन लेकर जब वो शिव जी के मंदिर में पहुंचता है, उसको नहीं मालूम कि मैं कहां गया, कौन लेकर गया चोरी के धन को शिव जी के मंदिर तक। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर भगवान को जल चढ़ाती थी, पूरा बुढ़ापा निकल गया, प्राण छूट गए। आप सभी को कथा में पहले भी कहा है, जब घर की माता, घर की स्त्री, घर की नारी जब भगवान को जल चढ़ाती है तो वह अपने मायके और ससुराल की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। और वही हुआ, वही हुआ। देवराज नाम का ब्राह्मण
चोरी का धन लेकर जा रहा था, बुखार आया, ताप आया, बहुत तेज शरीर तपने लगा, इतने सारे घर थे, इतना सारा भवन था, कहीं नहीं गया। गया तो कहाँ गया? शंकर के मंदिर में गया, शिवालय में गया, शिव के मंदिर, शिवालय में कहीं नहीं गया, शिव के मंदिर, शिवालय, शंकर के मंदिर में गया। वो नहीं जाना चाहता था, वो नहीं पहुंच सकता था, वो नहीं जा सकता था, वो नहीं जाएगा, पर उसके जाने के लिए, उसके मार्ग के लिए, उसके मार्ग को स्वयं शिव ने प्रशस्त कर रखा, शिव ने रास्ता खोल रखा। शिव तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, 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 ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया,